नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रयागराज हत्याकांड में गोलियों की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई दी, लेकिन इस हत्याकांड में कई परिवार तबाह होते हुए नजर आए। उमेश पाल से लेकर उसको मारने वाले सभी परिवारों के अंदर आज मातम पसरा हुआ। इस रक्त रंजिश घटना में परिवारों के कई हिस्से केवल दुख और दर्द की पीड़ा में इस वक्त पहुंच चुके हैं। आखिर किस तरह का माहौल बना हुआ इस खास रिपोर्ट में देखें। दुख, दर्द, पीड़ा, ये सभी एक ही शब्द के पर्याय हैं, लेकिन इनको वही समझता है जो इससे गुजरता है। इसी दर्द से गुजर रही है वो बेबस महिलाएं जिसने अपने पति और अपनी औलादों को अपने सामने मरते देखा। सबका अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है, सबकी अपनी बेबसी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उमेश पाल मर्डर से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। उमेश की हत्या न केवल उसके घर को बर्बाद कर चुकी है, बल्कि उसे मारने वाले आज जमींदोज हो चुके। इन हत्यारों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते पर सिवाय अफसोस और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद 2 पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल थे, उनकी भी हत्या की गई। उमेश पाल को जब गोली लगी तो केवल उनका शरीर ही छलनी नहीं, बल्कि उस बूढ़ी माँ का कलेजा भी छलनी हो गया जिसने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। अपने बेटे की मौत के बाद से ही शांति देवी की पथराई आंखें केवल अतीक की मौत के फंदे तक चढ़ने को देखना चाहती थी। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पीड़ा की टीस केवल उनके परिवार ही समझ सकते हैं। वही दूसरे पहलू को देखिए तो शाइस्ता भले ही अपराधी के मुकदमे में अपराध चल रही हो, लेकिन बीते दिनों उसके परिवार के 3 लोगों की मौत ने उसे भी तोड़ दिया है। उस बदनसीब माँ के हिस्से में ऐसा पल भी आया कि उसे अपनों का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हो पाया। पति और बेटे के काले कारनामों का सिला उसे ऐसे मिला, ना तो उसका पति इस दुनिया में है और ना ही बेटा, लेकिन काफी हद तक इसका जिम्मेदार शाइस्ता को ही ठहराया जा सकता है, क्योंकि माँ बाप पर ही अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी होती है। अगर शाइस्ता अतीक के माफियागिरी के रास्ते को छोड़कर अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती तो आज उसे ये दिन नहीं झेलना पड़ता। अतीक और अशरफ से पहले भी 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ परिवार ने अपने बेटों के शवों तक को लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। गुलाम की मां ने उसका शव लेने से इनकार किया। उनका कहना है कि पुलिस ने जो भी किया एकदम ठीक किया। वहीं जब लवलेश की माँ को ये पता चला कि उनके बेटे ने अतीक की हत्या कर दी है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि उनका बेटा भी ऐसी हरकत कर सकता है। इस हत्याकांड ने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद करा है। अपराधियों के गुनाहों की सजा आज उनका पूरा परिवार भुगतता नजर आ रहा है। आरोपी अपराध करने से पहले कई बार ये सोचते नहीं है कि उनका अपराध के बाद उनके परिवार और समाज में जो बदनामी होगी वो किस हद तक होगी। ऐसे परिवार आर्थिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। समाज केवल उन्हें अपराधी के परिवार के तौर पर देखने लगता है। अब इससे नियति कहें या कर्मों का फल, लेकिन ये भी सच है कि प्रयागराज में खूनी खेल में सभी के हिस्से में दुख, दर्द, पीड़ा, पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट TN।